हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग माइकोटा किंगडम को डिस्कस कर रहे थे। माइकोटा किंगडम के अंदर हम लोगों ने उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड रिप्रोडक्शन मोड ऑफ फंजाई हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, और इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के साथ माइकोटा किंगडम को हम लोग आज फिनिश करेंगे। तो हो जाइए तैयार फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द किंगडम माइकोटा। तो हम लेट्स गो स्टार्ट। हेडिंग मेंशन करें आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की यदि हम लोग बात करें तो बेटा हम लोगों के पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो फंगल जो आपके किंगडम है इसे 4 मेजर क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ द स्पोर्स एंड द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर जो फंगल यानी माइकोटा जो आपके क्या है किंगडम है उसे 4 बेसिक क्लासेज में क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ spores formation and sexual reproduction यानी fruiting bodies। Clear? It's divided into 4 classes। क्लियर? 4 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट क्लास इज द फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड क्लास इज द एस्कोमाइसिटीज, थर्ड क्लास इज द बेसिडियोमाइसिटीज, और थर्ड आफ्टर लास्ट फोर्थ क्लास इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर? तो 4 बेसिक क्लासेज मेजर क्लासेज के अंदर फंजाई को डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं फाइकोमाइसिटीज। फर्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की बेटा हम लोग बात करें तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो कॉमन नेम क्या होगा? सबसे ये प्रिमिटिव फंजाई है, सो इट इज नाउन एज द लोअर फंजाई। मोस्टली यदि इसके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करती है, सो इट इज द नाउन एज द फंगल एल्गी। तो इसके कॉमन नेम की बेटा हम लोग बात करते हैं तो कॉमन नेम आपके पास क्या हो जाएगा? लोअर फंजाई एंड फंगल एल्गी। सेकंड बात करते हैं हैबिटेट की, तो मोस्टली ये एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर होते हैं। ऑन डिसाइक्लिंग वुड इन मॉश ये अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डैम्प प्लेसेज के ऊपर भी अपने आप लाइफ को सर्वाइव करेंगे। एंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द ट्रीज, और प्लांट के ऊपर ही ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। क्लियर? हैबिटेट हो गया। आफ्टर बात करते हैं माइसीलियम इज द फंगल बॉडी। तो फंगल बॉडी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है बेटा कैसी होगी? एसेप्टेट होती है। कैसी होगी? एसेप्टेट होती है एंड कोइनोसिटिक टाइप की होगी। याद रखना है, एसेप्टेट जब होगी, सेप्टा नहीं होंगे तो बेरी न्यूक्लियस होंगे उसके अंदर, है ना। माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियस मोर देन नंबर 2 प्रेजेंट होंगे, उससे कहा जाता है कोइनोसिटिक। सेल वायु के अंदर आपके बारे में इसके बारे में डिस्कशन आता है, न्यूक्लियस के नंबर के बेस पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते बेटा कि फाइकोमाइसिटी की ऐसी क्लास रहेगी जिसके अंदर एसेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होगा, बाकी सारी क्लासेज के अंदर एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी एंड ड्यूटेरोमाइसिटी सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होगा। क्लियर? आगे चलें।
नेक्स्ट कंसेप्ट बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फाइकोमाइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर वाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। बात करते हैं बेटा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा हम लोग जब बात करते हैं तो फाइकोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जू स्पोर्स और एप्लानो स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स के थ्रू होगा और यहाँ जो स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि फंजाई के अंदर जू स्पोर्स, एप्लानो स्पोर्स, कोनिडिया, ओइडिया, क्लेमाइडो स्पोर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वट इन फाइकोमाइसिटीज क्लास इज रिप्रोड्यूस बाय ओनली जू स्पोर्स एंड एप्लानो स्पोर्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लानो स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। वही कंसेप्ट आएगा कि स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पोर्स बनेंगे आप लोगों के स्पोरेंजिया के अंदर, इनका डेवलपमेंट होगा। जू स्पोर्स का फॉर्मेशन जू स्पोरेंजिया में होगा। एप्लानो स्पोर्स का डेवलपमेंट एप्लानो स्पोरेंजिया के अंदर होगा। एप्लानो स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया जो डेवलप होंगी बेटा एक माइसीलियम के ऊपर होंगी। माइसीलियम की उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरेंजियोफोर बोला जाता है। तो जू स्पोरेंजियोफोर और एप्लानो स्पोरेंजियोफोर होगी, उस माइसीलियम को क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजियोफोर और एप्लानो स्पोरेंजियोफोर, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। और उन स्पोरेंजिया के इनसाइड स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, लाइक जू स्पोर्स और लाइक एप्लानो स्पोर्स। क्लियर। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं कि जब ये स्पोरेंजिया ब्लास्ट होंगी, लाइक जू स्पोरेंजिया ब्लास्ट होगी तो जू स्पोर्स रिलीज होंगे। अब उन जू स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के आफ्टर न्यू माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। क्लियर। तो रिप्रोडक्शन का मेन टारगेट यही तो होता है, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, इट सेल्फ ऑफस्प्रिंग यंग वंस को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन का मेन टारगेट होता है। जैसे आप लोगों का मेन टारगेट क्या है, आप लोगों का मेन टारगेट क्या है, अरे नीट को क्रैक करना, यही होगा ना। मेरे को लगता है शायद आप लोगों में से 90% अबव बच्चों का एक ही आंसर आएगा सर नीट को क्रैक करना है। तो नीट को क्रैक करने के लिए बहुत हो जाइए मेरे साथ तैयार। नीट को क्रैक करके ही दम लेंगे हम लोग, क्योंकि मैं भी तभी दम लेता हूँ बेटा जब तक नीट क्रैक नहीं करवा देता। क्लियर। तो वो कब, क्योंकि आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, तो मेहनत करोगे 100% सक्सेस हो जाओगे। लेकिन मेहनत एक ऑर्डरली सिक्वेंसली पढ़नी होती है, ग्रंथ नहीं पढ़ने होते हैं। नहीं तो हम लोग इनके ऊपर डिस्कस करते चले जाएं, मैं कम से कम यहाँ से 10-15 दिन गुजार सकता हूँ इनके ऊपर, महीने भर तक इन 4 क्लास के ऊपर मैं आप लोगों को निकाल सकता हूँ। अरे आपको मास्टर डिग्री थोड़ी करनी है, मेरे को करनी थी मास्टर डिग्री, मैंने कर ली। आगे जब आपको करनी होगी तो आप लोग भी ट्रेंड हो जाओगे इनके ऊपर। लेकिन इतना नहीं करना बेटा, हमें तो केवल फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है तो मोस्टली हम लोग कोशिश वही करते हुए चल रहे हैं कि उन पॉइंटों को हम लोग यहाँ कवर करें जो नीट के अंदर पुटअप होते हैं। वेस्ट पॉइंटों को हम लोग अपनी इस टीचिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करें, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग वही पॉइंट मेंशन कर रखे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर हैं, नीट के अंदर जहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होता है। क्लियर बेटा। तो ये कोई प्रॉब्लम। आगे हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फाइकोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स के अंदर होगा वो आप लोगों के क्या होगा, वाई आइसोगेमी, वाई एनाइसोगेमी, वाई ओगेमी। क्लियर। ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है गैमेट के बिटवीन होता है। गैमेटेंजिया में हम लोगों ने बात की थी, गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंथ्रेडिया और ऊगोनियम हम लोगों ने डिस्कस की थी। मेल गैमेटेंजिया, फीमेल गैमेटेंजिया की हम लोगों ने बात की थी, जहाँ गैमेट डेवलप होते हैं बेटा। क्लियर। तो गैमेट के बिटवीन फ्यूजन होता है। अब जो फ्यूज होने वाले गैमेट हैं, फ्यूज होने वाले जो गैमेट हैं, जैसे आप लोग बात करें बेटा, भाई सब है आप लोगों के स्टूडेंट में, कोई मेल बॉडी भी होगी, फीमेल बॉडी होगी, शादी तो सबकी होगी ना। अरे इच्छा तो सबकी होगी शादी करने की। अब जब शादी के अंदर बात आ गई कि सर शादी तो हम सब करेंगे, क्योंकि ये भी एक लाइफ का पार्ट है बेटा, तो चलो कर लेना शादी, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन
मैच तो करोगे ना अपनी जोड़ी को, ऐसे तो नहीं है कि अनमैच जोड़ी से शादी करोगे। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ भी वही बात चल रही बेटा कि जब गैमेट जो फ्यूज होने वाले गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यदि दोनों सिमिलर हों, दोनों क्या हों, सिमिलर हों, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी हो, तो उनके बिटवीन जो फ्यूजन होगा उसे आइसोगेमी बोलेंगे और इट्स गैमेट इज नाउन एज द आइसोगेमस। अरे बेटा जैसे लड़का लड़का शादी कर लेते हैं क्या? कहीं देखा हो तो बता देना, दो लड़कों ने शादी की हो या दो लड़कियों ने शादी कर ली हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। इट मीन्स यही बात आ रही है, आइसोगेमी का मीन्स यही है। आइसोगेमी तो यही कह रही है कि दो लड़का लड़का दो लड़की लड़की शादी कर लेते हैं सर, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये रियली होता है बेटा। क्लियर? आगे बात करते हैं एनाइसोगेमी की। एनाइसोगेमी होती है कि जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो क्या बात की जाती है, जनरली बात क्या की जाती है बेटा कि जो फ्यूज होने वाले मेल और फीमेल गैमेट हैं वो दोनों क्या हों, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हों और उनके बिटवीन फ्यूजन हो, तो इट इज नाउन एज द एनाइसोगेमी एंड दीज गैमेट्स आर नाउन एज द एनाइसोगेमस। और मोस्टली फंगल स्पीसीज के अंदर दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात बेटा जैसे मेल और फीमेल में ही होती है शादी, तो ये तो नॉर्मली कंडीशन है। अब एनाइसोगेमी का एक टाइप, भाई मेल और फीमेल में तो हो रही है, लेकिन अब जोड़ी की बात कर रहे थे सर, तो जोड़ी में क्या देखा जाता है, हाइट को भी तो देखते हैं ना। ऐसा तो बहुत कम रेयर केसेस जो में हर कोई बहुत कम देखते हैं कि भाई बॉयज़ की हाइट कम हो और गर्ल्स की हाइट ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं। हाँ, अपने कंपेरेटिव बुक देखता है कि मैचिंग जोड़ी अप डाउन चल जाएगी, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगी कि एक 5 फुट का और एक 6 फुट का हो, तो उल्टा लफड़ा पड़ जाता है बेटा, है ना। तो बात यहाँ पर भी वही की जा रही है कि जो बेटा क्या होते हैं ऊगेमस टाइप के अंदर, ऊगेमी के अंदर क्या कंडीशन होता है कि जो फ्यूज होने वाले गैमेट हैं वो डिसिमिलर तो होंगे, लेकिन मेल गैमेट कैसा होगा बेटा, स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट होगी वो लार्ज होगा एंड नॉन मोटाइल होगा, और उनके बिटवीन फ्यूजन होगा। इट इज नाउन एज द ऊगेमी एंड दिस टाइप गैमेट इज नाउन एज द ऊगेमस। क्लियर? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अरे शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे, तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो स्ट्रक्चर बनेगी फाइकोमाइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर, इट इज नाउन एज द जाइगोस्पोर्स। इट इज नाउन एज द जाइगोस्पोर्स। क्लियर? बात फिनिश। आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बेटा फाइकोमाइसिटीज क्लास के जो एग्जाम्पल है, एक आपके याद करना है, म्यूकर, राइजोपस, जिसे क्या बोला जाता है, कॉमन ब्रेड मोल्ड के नेम से इंडिकेट किया जाता है राइजोपस, क्योंकि ये मोस्टली ब्रेड पे अपनी लाइफ को, इनका जो पसंदीदा स्थान है, हैबिटेट है, वो ब्रेड है बेटा। ब्रेड जो होती है ना अपने खाने वाली, तो उस ब्रेड के ऊपर ये ब्रेड पे अपन लोग बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में फफूंदी आ गई, तो फफूंदी मीन्स, अब मत बोलना उसका, बोलना राइजोपस आ गया, क्योंकि म्यूकर और राइजोपस जनरली अपना हैबिटेट बनाते हैं और मोस्टली कॉमनली हैबिटेट राइजोपस का तो होता ही होता है। और एक है बेटा आप लोगों के एल्बूगो, एल्बूगो कैंडिडा है, ये जो आपके मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसके ऊपर ये क्या रहती है बेटा, पैरासिटिक फॉर्म में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, एल्बूगो कैंडिडा। क्लियर? तो इससे क्रूसीफेरी जो फैमिली के प्लांट है उनके ऊपर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़ भी हो जाती है, ये पैथोजन के फॉर्म में वर्क करते हैं, तो डिजीज़ भी जनरेट हो जाती हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जान लेना, आप लोगों के अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ होती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है, ये फाइकोमाइसिटीज क्लास का एक मेंबर है, आपके फाइटोप्थेरा इंटरफेरेंस, क्या है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के थ्रू क्या होती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ पोटैटो के अंदर क्रिएट जाती है। क्लियर? तो फिनिश करें फाइकोमाइसिटीज को, आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा
एस्कोमाइसिटीज, कौन सी क्लास को डिस्कस करेंगे? एस्कोमाइसिटीज क्लास, सेकंड क्लास की ओर चलते हैं। आज हम लोगों को जो पहुंचना बेटा 4th क्लास तक पहुंचेंगे। अब ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, ये तो 11th क्लास का है। अब 11th क्लास तक पहुंचते पहुंचते बेटा लगता तो है नहीं कि फंजाई में 11th क्लास आ जाएंगे, क्योंकि फंजाई में तो बेटा 4 ही क्लास है, तो आज तो 4th क्लास तक ही पहुंचना है। हाँ, एल्गी में 100% पहुंचा देंगे आप लोगों को, क्योंकि एल्गी को 11 क्लासेज के अंदर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासीफाइड किया गया है, तो वहाँ आपको 11th में पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर? तो हम लोग बढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज की ओर। एस्कोमाइसिटीज का बेटा हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम बात करते हैं इसका, सैक फंजाई। याद कर सकते हो बेटा, इसी में दे रखा है आंसर, बस सेटिंग करनी है, बस सेटिंग करनी है, आगे पीछे कर लेना है ना, सेटिंग करके काम चला लेना अपना। तो बेटा देखो ASC आगे पीछे करोगे तो देखो SAC एडजस्टमेंट करो, S फिर A और C, सैक खुद दे रखा है, सैक फंजाई कॉमन नेम हो गया। क्लियर? चलें आगे हम लोग बात करते हैं इसके हैबिटेट की बात करते हैं। तो मोस्टली यदि हम लोग बात करें तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक, इट मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। डिकम्पोजर होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको स्मॉल सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर ये क्या करेंगे? कन्वर्ट करते हैं। यानी जो आपके जियोकेमिकल साइकिल होता है ना, बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग आएगी आप लोगों की ना, अर्थ के अंदर सर्कुलेशन में, मिनरलाइजेशन के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है इस क्लास के फंजाई, क्योंकि बैक्टीरियल फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा। क्लियर? तो याद रखना आप लोगों को। तो एस्कोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर होंगे वो डिकम्पोजर के फॉर्म में होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में भी ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, और ग्रोइंग ऑन डंग के ऊपर भी ये अपनी लाइफ को क्या करेंगे? सर्वाइव करते हैं। और जो डंग के ऊपर जो फंजाई सर्वाइव करती है अपनी लाइफ को, उसको कॉप्रोफिलस बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे हम लोग बात करते हैं कि एस्कोमाइसिटीज क्लास के मोस्टली मेंबर आर मल्टी सेलुलर होंगे, लाइक पेनिसिलियम। बट रेयरली ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, लाइक यीस्ट। और यीस्ट इज कॉमनली नाउन एज द सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी बेकर्स यीस्ट के नेम से इंडिकेट करता है। 12th के अंदर काम आएगा बेटा आपके, जब आप रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 3rd यूनिट 12th के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रोल है आपके 12th के अंदर, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड है ना, माइक्रोब्स के बारे में है जिनका 12th के साथ रिलेशन है, और आगे मेडिकल साइंस में भी रिलेशन रहेगा आपके साथ। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन मोड, उससे पहले माइसीलियम की बात करते हैं। तो माइसीलियम में आपको बता दिया केवल फाइकोमाइसिटीज में ही क्या याद करना है? एसेप्टेट। बाकी सारी क्लास के अंदर क्या आएगा? सेप्टेट। तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम फाउंड इन द एस्कोमाइसिटीज क्लास। आगे बढ़े। रिप्रोडक्शन मोस्टली हम लोग बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज मेंबर आर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट बाय द कोनिडिया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। माइसिलियम के ऊपर बेटा क्या होगा? कोनिडियोफोर डेवलप होता है। उन कोनिडियोफोर के ऊपर ओवल या राउंडेड शेप की चेन फॉर्म में क्या है? स्पोर्स अरेंज हो जाते हैं, और इन्हें इट इज नाउन एज द कोनिडिया। इट मीन्स कोनिडिया आर डेवलप्ड ऑन द कोनिडियोफोर ऑन माइसिलियम। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि जो आपके बनेंगे, क्या बन रहे हैं यहाँ पर? स्पोर्स बन रहे हैं, तो एक्सोजीनसली बनते हैं, क्योंकि कोनिडिया का डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा था एक्सोजीनसली, क्योंकि कोनिडियोफोर पर आउटसाइड में चेन फॉर्म में अरेंज होते थे, जबकि हम लोगों ने जू स्पोर्स और एप्लानो स्पोर्स की बात की थी फाइकोमाइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर, तो वो स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोरेंजिया एंड एप्लानो स्पोरेंजिया के इनसाइड डेवलपमेंट हुआ था किसका? स्पोर्स का। सो इट इज नाउन एज द ओरिजिन के बेस पर वो कैसा था? एंडोजीनसली था। क्लियर? आगे चलें। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं सेक्सुअल मोड की। तो हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इसी से याद कर लेना, एस्कोमाइसिटीज से ही इसका आगे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स होंगे, इट इज नाउन एज द एस्कोस्पोर्ट्स। एस्कोस्पोर्ट्स आर डेवलप्ड इन एस्की और एस्कस, एस्की एंड
एस्कस विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सेक लाइक एस्की और एस्कस। दीज एस्की और एस्कस are arranged in different type of fruiting body is called ascocarp। उन fruiting bodies को हम लोग क्या बोलेंगे? ascocarp बोलेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 2 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल एक आप लोगों के एस्परजिलस नाइगर आएगा आपके जब एंटीबायोटिक पढ़ोगे आप लोग 12th के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं क्लेबी सेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा 12th की जेनेटिक्स में काम आएगा क्योंकि इसका जेनेटिक वर्क में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में इनका मोस्टली यूज किया जाता है, इस न्यूरोस्पोरा नामक फंगल स्पीसीज। लिख लिया, जेनेटिक वर्क में बहुत इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े बेटा ना, यहाँ तक मेंशन कर लिया, एग्जाम्पल मेंशन करूँ। इसके आफ्टर बेटा हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो करेंगे 3rd क्लास। कौन सी क्लास करेंगे? 3rd क्लास हम लोगों को डिस्कस करनी है। 3rd क्लास के अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं। क्लियर? चले बेसिडियोमाइसिटीज की हो तो बेसिडियोमाइसिटीज की यदि हम लोग बात करें तो बेटा फर्स्ट वही कॉमन नेम की बात आती है। कॉमन नेम की बात आएगी तो यहाँ इसका जो बेसिडियोमाइसिटीज के क्लास के बारे आपका कॉमन नेम होगा, एक तो मशरूम होगा, एक ब्रैकेट फंजाई होता है, पफवाल होगा। ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, पफवाल इज द कॉमन नेम ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज मेंबर। बेसिडियोमाइसिटीज मेंबर के में का क्या होगा? ये कॉमन नेम होता है। क्लियर? क्या नोट किया मेंशन कॉमन नेम? एक तो मशरूम, क्या हो गया? मशरूम। नेक्स्ट बात करें तो इसका सेकंड अदर नाम ब्रैकेट फंजाई, और भी देखेंगे तो इसका हम लोग क्लब फंजाई, और एक आप लोगों के क्या हो गया बेटा? पफवॉल। हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट में क्या मेंशन करना है? दे ग्रो इन सॉइल, ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। ऑन लॉग्स, इन ट्री स्टम्प, जो क्या होते हैं? ट्री स्टम्प होते हैं, लकड़ी के जो गट्ठे वगैरह होते हैं ना, टुकड़े जो पार्ट होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं ट्री स्टम्प। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, और लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर ये पैरासाइट के फॉर्म में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट के फॉर्म में। क्लियर? माइसीलियम की बात करेंगे तो वही ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। रिप्रोडक्शन मोड की बात करेंगे तो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर रिप्रोड्यूस होते हैं 2 मेथड से। इनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। ओनली दीज क्लास मेंबर आर रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बात करते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर होंगे तो याद रखना बेसिडियो वेजिटेटिव इट मीन्स एसेक्सुअल एब्सेंट। क्लियर? तो इस क्लास के जो मेंबर होंगे उनके अंदर कॉमनली एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी वो होगी बेटा बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा बेटा कि ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम बॉडी स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या हो जाती है? डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ब्रेक होगी, और उनसे ईच जो माइसीलियम फ्रेगमेंट होंगे उनसे न्यू माइसीलियम फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा? डेवलप हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज बाय फ्रेगमेंटेशन हम लोग कंप्लीट फिनिश करते हैं। बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो बेटा हम लोग बात करते हैं कि जो आप लोगों के बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं इनके अंदर जनरली सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बट इनके अंदर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो 2 मेथड से कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज द सोमेटोगेमी और सेकंड इज द स्पर्मेटिजेशन। क्लियर? तो सोमेटिक सेल पार्टिसिपेट होंगी है ना, वहाँ सेक्स सेल पार्टिसिपेट हो जाती है। तो बेसिक ही इनका नेम आपको याद रखना, ज़्यादा डिटेल नहीं आने वाली, बात आपको पहले ही बता चुके हैं अपन लोग इसके बारे में। क्लियर? एग्जाम्पल की बेटा बात करते हैं, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं एग्रीकस।
एग्रीकस। एग्रीकस जिसे कॉमन नेम जिसका क्या होता है बेटा, मशरूम होता है। एनसीईआरटी के अंदर इमेज है इनके, एनसीईआरटी के अंदर 3 इमेज आप लोगों के 3 इमेज दे रखे हैं, उनको एक बार माइंड में सेट कर लेना। इमेज बेस भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अस्टिलागो। अस्टिलागो के अंदर कॉमन इसकी बात करें तो स्मट फंजाई भी इसे बोला जाता है। और उसके बाद करते हैं फक्सिनिया, जिसे रस्ट फंजाई के नेम से भी इंडिकेट किया जाता है। क्लियर, रस्ट फंजाई। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बेसिडियोमाइसिटीज क्या की है, फिनिश की है। आगे चलते हैं हम लोग लास्ट क्लास की ओर। लास्ट क्लास इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। लास्ट क्लास इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर यदि हम लोग बेटा कॉमन नेम की बात करें तो इनपरफेक्ट फंजाई। कॉमन नेम क्या होगा, इनपरफेक्ट फंजाई। माइसिलियम की बात करेंगे तो वही आपके सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। रिप्रोडक्शन मोड ऑफ की बात करेंगे तो एसेक्सुअल मोड से ये रिप्रोड्यूस होती हैं। बाइकोनिडिया, इनके अंदर बाइकोनिडिया से होती हैं। इसकी हम लोग बात कर सकते हैं। आगे इसके अंदर मेजरली तो आपको बेटा एग्जाम्पल याद करने हैं ना। क्लियर, एग्जाम्पल ज़रूर आपको इसके याद करने हैं। तो एक तो एग्जाम्पल मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको, कॉलेटोट्राइकम। यहाँ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके। कॉलेटोट्राइकम एक है बेटा आपके अल्टरनेरिया, और एक है आपके ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा। क्लियर, ये 3 एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने 1 बाय 1 क्लास डिस्कस की है। फर्स्ट इज द फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड इज द एस्कोमाइसिटीज, थर्ड इज द बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ अदर इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोशिश बेटर से बेटर की है बेटा ना। थोड़ा सा हम लोगों के सामने कंडीशंस भी हैं, टाइम ड्यूरेशन, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा फास्टली रिदम चलाना है। क्लियर, लेकिन मेजरली हर कंसेप्ट को अपन लोग क्लियर करते हुए भी चल रहे हैं ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके 9828718062 पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर है ना, एक टाइम ड्यूरेशन है, तभी आप लोग करें, क्योंकि मोस्टली हम लोग ऑनलाइन क्लासों के अंदर बिजी रहते हैं। सो क्लियर है ना। क्लियर बेटा, तो ये हम लोगों ने 4 क्लासें डिस्कस की हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा, और वो कंसेप्ट आता है कि सर, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल को 1 शूट में क्लियर करने के लिए हो जाइए तैयार। 1 शूट के अंदर एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे, हो जाओ तैयार। माइंड को रिमूव हो गए तैयार, तो हो जाओ माइंड को लगाने के लिए तैयार बेटा। बस 1 शूट में हम लोग सारे एग्जाम्पल को वेरी इजी गोइंग मेथड से कंप्लीट करने वाले हैं। एक आप लोगों को पोएम सीखनी है, सीख जाओगे। चलो बचपन याद कर लेते हैं, है ना। चलो आज पार्टी में चलते हैं, है ना। पोएम नहीं सीखे, पार्टी चलते हैं आज। चलो प्लान चेंज कर दिया। तो पार्टी में क्या हो रहा है बेटा, मैनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज party has Ullu and cat। क्लियर, ये एक सेंटेंस है बेटा। Many rabbits are coming at Neha's party। Party has Ullu and cat। All example mentioned in the NCERT clear by this सेंटेंस। फर्स्ट जो हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये फाइकोमाइसिटीज क्लास के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेगा, ये एस्कोमाइसिटीज की करेगा, ये बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की करेगा, और ये आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास की बात करेगा। मैनी रैबिट्स की बात करते बेटा, तो मैनी मीन्स है म्यूकर, रैबिट्स मीन्स राइजोपस,
आर मीन्स एल्बो, और इसको राम से भी याद कर सकते हैं ना, RAM राम। तो मैनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी, कमिंग मीन्स क्लेबिसेप्स, एट मीन्स एस्परजिलस, नेहाज मीन्स न्यूरोस्पोरा, और पार्टी मीन्स पेनिसिलियम, और बाई यूनिसेलुलर एल्गी यीस्ट। क्लियर? पार्टी, तो पार्टी मीन्स पक्सिनिया रस्ट फंजाई, हैज उल्लू अस्टिलागो स्मट फंजाई, और एंड एग्रीकस जो मशरूम हम लोगों ने बात की थी, एग्रीकस। क्लियर? आगे बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की। कैट की, बिल्ली क्या लेके आ रही है, तो सी मीन्स क्या था, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। ए मीन्स अल्टरनेरिया, और टी मीन्स ट्राइकोडर्मा। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने सारे फंगल क्लास के जो एग्जाम्पल हैं वो 1 शूट के अंदर क्लियर किए हैं। आई होप क्लियर हुए होंगे। पूरा बायोलॉजी का मजा ऐसे ही आगे लेते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।